time when Amir, my brother, forcefully got me and kept me under house arrest and gave me forced medications. जो फैमिली ने गलत मेडिकेशन दिया, मुझे टॉर्चर किया। आमिर का शादी हुआ था, डाइवोर्स हो गया रीना के साथ, और फिर उनका रिलेशन था जेसिका हाइंस के साथ, जिसका उनका इलीगल बच्चा भी है, आउट ऑफ वेडलॉक। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फैमिली की कहानी की जहां स्टारडम के पीछे छिपा हुआ है ढेर सारा विवाद, भाई भाई के बीच टकराव और ऐसे खुलासे जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगते। अब आते हैं कहानी पर। हाल ही में आपने जिस शख्स का इंटरव्यू देखा था वो थे फैसल खान, आमिर खान के छोटे भाई। उन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी ही फैमिली पर बड़े बड़े इल्जाम लगाए। उनके मुताबिक आमिर खान और फैमिली ने मिलकर उन्हें 1 साल तक घर में कैद रखा। खाने में दवाइयां मिलाकर उन्हें ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं, जबकि फैसल का कहना है कि वो बिल्कुल नॉर्मल थे। यानी एक तरफ स्टारडम की चमक और दूसरी तरफ घर के अंदर का ये अंधेरा सच। आमिर खान की निजी जिंदगी भी हमेशा सुर्खियों में रही है। शुरुआत करते हैं उनकी पहली शादी से। आमिर ने शादी की थी रीना दत्ता से, जो उस समय सिर्फ 18 साल की थी, जबकि आमिर 21 साल के थे। दोनों 1986 में शादी के बंधन में बंधे। उस समय आमिर का करियर बस शुरू ही हुआ था। उन्होंने कुछ फिल्मों में छोटे रोल किए थे, लेकिन लीड एक्टर के तौर पर पहचान अभी नहीं बनी थी। माना जाता है कि रीना शुरू में शादी के लिए राजी नहीं थी। आमिर ने महीनों तक इन्हें मनाने की कोशिश की, यहाँ तक कि कहा जाता है उन्होंने अपने खून से लिखा लव लेटर भी दिया था। आखिरकार रीना मान गईं और दोनों ने शादी कर ली। रीना और आमिर के 2 बच्चे हुए, जुनैद और ईरा खान। लेकिन 2002 आते आते ये रिश्ता टूट गया और दोनों का तलाक हो गया। आमिर ने बाद में कहा कि वो बहुत वर्कहॉलिक थे, फैमिली को टाइम नहीं देते थे और उन्होंने बहुत जल्दी शादी कर ली थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2000 के शुरुआती दौर में एक बड़े फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट ने दावा किया कि आमिर खान का अफेयर था एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट जेसिका हाइंस के साथ। रिपोर्ट के अनुसार दोनों की मुलाकात हुई 1998 में फिल्म गुलाम की शूटिंग के दौरान। उस वक्त आमिर शादीशुदा थे और उनकी बेटी आयरा सिर्फ 1 साल की थी। यहीं से अफेयर की चर्चा शुरू हुई। मैगजीन ने लिखा कि 2000 तक आमिर और जेसिका लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब जेसिका प्रेग्नेंट हुई तो आमिर ने कथित तौर पर इस बच्चे को स्वीकारने से मना कर दिया और अबॉर्शन की सलाह दी। जेसिका ने मना कर दिया और बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा जैन। 2008 में जेसिका ने एक लंदन बेस्ड बिजनेसमैन से शादी कर ली। उस समय ये खबरें बहुत विवादित रहीं, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, जब तक कि फैसल खान ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि ये अफेयर और बच्चा सच था। अब अगर टाइमलाइन देखें तो चीजें और उलझी नजर आती हैं। 2001 में लगान फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर की मुलाकात हुई किरण राव से, जो उस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर थी। यानी अगर फैसल की बात सही माने तो आमिर उस समय रीना के साथ शादी में थे, जेसिका के साथ रिलेशनशिप में थे और धीरे धीरे किरण के करीब भी आ रहे थे। तो एक तरफ रीना से तलाक, दूसरी तरफ जेसिका के साथ ब्रेकअप और फिर किरण के साथ नई शुरुआत। आमिर और किरण ने शादी की और 2011 में सरोगेसी के जरिए उनका बेटा आज़ाद हुआ। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। दंगल फिल्म के बाद आमिर का नाम जुड़ा उनकी को स्टार फातिमा सना शेख के साथ। फातिमा उम्र में लगभग उनकी बेटी आयरा के बराबर हैं। लोगों ने देखा कि शूटिंग खत्म होने के बाद भी आमिर और फातिमा कई बार साथ नजर आते थे, चाहे वो इवेंट्स हों, डिनर डेट्स हों या फिर फैमिली फंक्शंस। फातिमा आमिर की बेटी ईरा की एंगेजमेंट में भी मौजूद थीं। यहाँ तक कि रीना दत्ता के पिता के निधन पर भी फैमिली के साथ दिखीं। लेकिन अजीब बात यह रही कि ईरा की शादी में फातिमा नजर नहीं आई और तभी से ये चर्चा तेज हुई कि शायद उनका रिश्ता टूट गया। अब आते हैं फैसल खान पर। फैसल ने कहा कि उन्हें जबरदस्ती उनकी आंट से शादी कराने की कोशिश की गई। उन्हें बिना बताए दवाइयां खिलाई जाती थीं, हॉस्पिटलाइज किया गया और परिवार ने उन्हें पागल साबित करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो अब अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं और आमिर से कोई आर्थिक मदद नहीं लेंगे। लेकिन लोग सवाल पूछते हैं कि क्या ये सब फैसल सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं? अगर वो आमिर के साथ अच्छे रिश्ते रखते तो उनके पास काम और पैसे की कोई कमी नहीं होती। आखिरकार आमिर के पास खुद की प्रोडक्शन कंपनी है, वो अपने भाई को आसानी से काम दिला सकते थे। लेकिन फैसल का कहना है कि वो सच बोल रहे हैं और अगर फैमिली को लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं तो सबूत पेश करें। आमिर की फैमिली ने फैसल के आरोपों को दिल दुखाने वाले और गलत बताया। उनका कहना है कि ये फैसल का सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, कौन सच बोल रहा है?
अब यहाँ एक बड़ा पॉइंट ये भी है कि आमिर खान जैसे स्टार्स को लोग सिर्फ एक्टर्स की तरह नहीं बल्कि आदर्श मानते हैं। करोड़ों लोग उन्हें रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन जब उनके अपने ही भाई इतने गंभीर इल्जाम लगाएं तो फैंस के लिए ये एक शॉकिंग मोमेंट होता है। तो दोस्तों अब आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि फैसल खान सच बोल रहे हैं और आमिर के फैमिली ने उन्हें गलत तरीके से टॉर्चर किया? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, बॉलीवुड की ऐसी चटपटी और विवादित कहानियां सुनने के लिए सितारों की कहानियों को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए और बॉलीवुड के असली किस्सों का मजा लीजिए।